हरे कृष्ण। देखिए, इस वीडियो में हम लोग शालिग्राम शिला के विषय पर बात करेंगे कि इसकी कितनी महिमा है और आप लोगों के जो पूछे गए प्रश्न हैं कि क्या माताएं बहनें शालिग्राम का पूजन कर सकती हैं, शालिग्राम को बाहर रखना चाहिए कि घर के अंदर रखना चाहिए, शालिग्राम का पूजन करने की इतनी महिमा क्यों है, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग सुन लेते हैं कि शालिग्राम का पूजन करने से कितना लाभ हमको मिलता है। देखिए, कार्तिक जी भगवान शिव जी से पूछते हैं कि शालिग्राम शिला की महिमा क्या है। तब भगवान शिव जी कार्तिक जी को कहते हैं कि साधो साधो, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। साधो साधो महाप्राज्ञ यन्माम ही परिपृच्छसि, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तदहम संप्रवक्ष्यामि श्रुतयाम मम वत्सल। इसका अर्थ है कि हे महाप्राज्ञ, हे बुद्धिमान, जो तुमने मुझसे पूछा है वही मैं भली भांति कहूंगा। हे मेरे प्रिय पुत्र, शालग्राम शिलायाम तु त्रैलोक्यम सचराचरम महायश महासेन नित्यम तिष्ठति संहितम। इसका अर्थ है कि हे महाशय, हे महासेन कार्तिकेय, शालिग्राम शिला में तो संपूर्ण चर अचर और के साथ यानी संपूर्ण जंगम स्थावर सभी के साथ तीनों लोक यानी स्वर्ग लोक पाताल नित्य यानी सदा निवास करते हैं। शालिग्राम शिला में सब कुछ निवास होता है। ठीक है। शिव जी आगे कहते हैं कि दृष्टम प्रणमितम येन स्नापितम पूजितम तथा यज्ञ कोटि गुणम पुण्यम गवाम कोटि फलम लभेत। इसका अर्थ होता है कि जिस मनुष्य ने शालिग्राम शिला का दर्शन किया, उसको प्रणाम किया है, स्नान करवाया है, शालिग्राम शिला को, शालिग्राम शिला की पूजा की है, वह करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य और करोड़ों गायों के दान का फल प्राप्त कर लेता है। बड़ी सुंदर महिमा है। आगे सुनिए, शिव जी बता रहे हैं कि छिन्नस्ते तथा वत्स गर्भवास सुदारुण पीतम येन सदा विष्णु शालग्राम शिलाजलम। इसका अर्थ है कि हे पुत्र, जिसने सदा भगवान विष्णु की यानी शालिग्राम शिला का जल पिया है, उसके द्वारा यह अत्यंत दारुण गर्भावास यानी जन्म मरण का चक्र कट गया है। शालिग्राम शिला को जब हम लोग स्नान कराते हैं ना, तो उस जल को पीना चाहिए। भले थोड़ा सा पिया करिए, लेकिन पीना चाहिए। बहुत अद्भुत महिमा है उस अभिषेक किए हुए जल का पान करने से। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं कि कामासक्तो अपि नित्यम भक्ति भाव विवर्जित शालग्राम शिलाम पुत्र पूजयित्वाच्युतो भवेत। हे पुत्र, जो मनुष्य नित्य कामनाओं में आसक्त है यानी इच्छाओं से भरा हुआ है, मटेरियलिस्टिक लाइफ है उसकी, और वह भक्ति भाव से रहित भी है, उसके अंदर ज्यादा भक्ति भी नहीं है, ज्यादा क्या थोड़ी भी भक्ति नहीं है, वह भी यदि शालिग्राम शिला की पूजा करता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालग्राम शिला बिंबम ध्यात्वा कोटि विनाशनम स्मृतिम संकीर्तित ध्यातम पूजितम च नमस्कृतम। इसका अर्थ है कि शालिग्राम शिला की प्रतिमा का ध्यान किया जाए तो करोड़ों पापों का नाश होता है। स्मरण किया जाए, है ना, कीर्तन किया जाए, ध्यान किया जाए, पूजा किया जाए, नमस्कार किया जाए तो पापों का नाश होता है। अब देखिए, ध्यान कैसे किया जाए। जैसे कभी कभी हम लोग मानसिक पूजन कर लेते हैं ना, ऐसे ही कभी आप दूर हों, है ना, कभी आप अपने काम पर हों, घर पर हों, चाहे बाहर हों, तो शालिग्राम शिला का स्मरण कर लेते हैं लोग। हे भगवान, हे भगवान, ऐसे स्मरण कर लेते हैं तो उससे भी पापों का नाश कहा गया है। शालिग्राम शिलाम दृष्ट्वा याति पापान्निकषः सिंह दृष्ट्वा यथा यान्ति वने मृगणा भयात्। शालिग्राम शिला को देखते ही अनेक पाप उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर वन में हिरणों के समूह भय से भाग जाते हैं। नमस्कारम तो मनुजः शालिग्राम शिलार्चने भत्तया वा यदि वा भत्तया कृत्वा मुक्तिमवाप्नुयात्। इसका अर्थ है कि मनुष्य शालिग्राम शिला के अर्चन यानी पूजन में भक्ति से हो अथवा बिना भक्ति से भी पूजा करके नमस्कार कर लेता है तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। देखिए, ये शिव जी बता रहे हैं अपने पुत्र कार्तिक स्वामी को। शिव जी आगे कहते हैं कि वैवस्वत भय नास्ति। वैवस्वत यानी किसको कहा गया यहाँ पर? धर्मराज को, यमराज को कहा गया। ठीक है। तथा मरण जन्मो यह करोति नरो नित्यम शालग्राम शिलार्चनम। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य
नित्य शालिग्राम शिला का अर्चन पूजन करता है, उसे यमराज का भय नहीं रहता और मृत्यु से उत्पन्न मन यानी चिंता का भी भय नहीं रहता, यानी उसे चिंता नहीं रहती जो शालिग्राम शिला का पूजन अर्चन करता है। शालिग्राम शिला जो है ना, ये साक्षात भगवान है, स्वयंभू माने गए हैं। तो उनका पूजन करने से सारी आपकी चिंताएं, चाहे मृत्यु की चिंता हो, चाहे जीवन की चिंता हो, चाहे निर्वाह की चिंता हो, वह सब शालिग्राम भगवान को समर्पित हो जाती है, यानी वह ध्यान देते हैं इस पर। गंध पाद्यार्घ नैवेद्यो, शिव जी आगे कहते हैं कि जो मानो कलयुग में है ना भक्ति परायण होकर गंध पाद्य यानी पैर धोने के जल, अर्घ्य नैवेद्य, दीपदान, विलेपन यानी चंदन से लीपना, है ना शालिग्राम शिला को, गीत वाद्य तथा स्तोत्रों से शालिग्राम शिला का अर्चन करता है, वह करोड़ों हजारों कल्पों तक विष्णु लोक में आनंद पाता है। कुल मिलाकर शालिग्राम भगवान का नित्य पूजन करें, खूब पुण्य बढ़ता है, ऊंची गति होती है जीव की। वह कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, पापेभ्यो पाप कृतम, कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, वह शालिग्राम शिला की आराधना से अपने पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। शिव जी आगे कहते हैं कि शालिग्राम शिलायाम तू सदा पुत्र वसाम्य हम, यानी बड़ा ही सुंदर श्लोक है जो ये शिव जी ने बताया कि हे पुत्र, शालिग्राम शिला में मैं यानी शिव जी सदा निवास करते हैं। दत्तम देवेन तुष्टेन स्वस्थानम मम भक्तितः पद्मकोटि सहस्त्रस्तु पूजिते मयि यत् फलम तत्फलम कोटि गुणितम शालिग्राम शिलार्चनात्। इसका अर्थ सुनिए कि संतुष्ट हुए देव यानी विष्णु जी ने मुझे यानी शिव जी को भक्ति पूर्वक अपने स्थान प्रदान किया, यानी शालिग्राम में रहने के लिए स्थान दिया है। तो शालिग्राम की जो लोग उपासना करते हैं वे वैष्णव भी हैं और शिव भी हैं। आप विष्णु जी की पूजा कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जाने अनजाने में आपके द्वारा शिव जी का भी पूजन हो जाता है। शिव जी भी शालिग्राम में निवास करते हैं। ये कौन बता रहा है? भगवान शिव जी बता रहे हैं। कहाँ बता रहे हैं? ये स्कंद पुराण में बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? और किसी को नहीं बता रहे हैं, अपने ही पुत्र कार्तिक भगवान को बता रहे हैं। कार्तिक भगवान खूब बुद्धिमान है, कार्तिक भगवान ऐसे वैसे नहीं है, है ना। ये शिव परिवार के हैं, शिव जी के पुत्र हैं, जगत जननी जगदम्बा के पुत्र हैं। उनको उपदेश भगवान शिव जी दे रहे हैं कि शालिग्राम शिला में मैं भी निवास करता हूँ। भगवान विष्णु जी ने मुझे भी रहने के लिए शालिग्राम में स्थान प्रदान किया है। शिव जी कहते हैं कि करोड़ों हजारों कमलों से मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, उस फल का करोड़ गुना अधिक फल शालिग्राम शिला के अर्चन से मिल जाता है। अर्चन क्या होता है कि स्नान कराया, पूजन आदि कर दिया, तो जो शिव जी का 1 करोड़ पुष्पों के द्वारा, कमलों के द्वारा पूजन करेंगे, वह शालिग्राम के पूजन मात्र से वही पुण्य लाभ आपको मिल जाता है। जिन मनुष्यों ने शालिग्राम शिला का अर्चन नहीं किया, उनके द्वारा मेरी पूजा नहीं की गई और उन्हें मेरे द्वारा नमस्कार नहीं किया गया। तो देखिए, ये न शिव पुराण में भी तो वर्णन मिलता है कि जो प्रसाद अभक्ष्य है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ, यदि वह शालिग्राम शिला का स्पर्श करके हम लोग ग्रहण करते हैं तो वह भी भक्ष्य हो जाता है, यानी उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक, तो ये शालिग्राम शिला की महिमा भगवान शिव जी बता रहे हैं। यदि आपके पास कभी शिवलिंग नहीं हो, शिवरात्रि हो, मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूं, तो आप लोग शिव जी की भावना करके शालिग्राम का भी पूजन कर सकते हैं। आगे शिव जी बता रहे हैं कि न शालिग्राम शिलाग्रे तो यह करोति ममार्चनम। इसका अर्थ है कि जिन्होंने मृत्यु लोक में यानी मनुष्य लोक में शालिग्राम शिला का अर्चन किया है और जो शालिग्राम शिला के सन्मुख मेरी पूजा नहीं करते हैं, है ना, हे कार्तिकेय, उसने मुझे 21 युगों तक भले ही मेरा अर्चन किया हो, 21 युगों तक विष्णु की भक्ति से रहित सैकड़ों शिवलिंगों की पूजा करने से फिर भी क्या लाभ होगा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि शालिग्राम शिला की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। शालिग्राम शिला बिंबम नार्चितम यदि पुत्र का अनर्ह मम नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम।
हे पुत्र, यदि शालिग्राम शिला की प्रतिमा की पूजा नहीं की गई तो मेरा यानी शिव जी का नैवेद्य पत्र, पुष्प, फल, फूल, जल, अनहर यानी अयोग्य या निष्फल माना जाता है। तो शालिग्राम शिला की पूजा अवश्य करनी ही चाहिए। भूतत्वा केशव नैवेद्यम यज्ञ कोटि फलम लभेत, पादोदकेन देवस्य हत्या कोटि समन्वितः। इसका अर्थ है कि शालिग्राम जी का नैवेद्य खाकर करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। विष्णु जी के पादोदक यानी चरणामृत का, यानी शालिग्राम को जो हम लोग स्नान कराते हैं ना, वह चरणामृत का पान करने से करोड़ों हत्याओं के पापों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि पाप करता जाए और शालिग्राम का अर्चन करके जल पीता जाए। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, कई लोग कमेंट में बोलते हैं कि आप कह रहे हैं कि इससे पाप नष्ट होते हैं, उससे पाप नष्ट होते हैं, तो हम पाप करते जाएं और ये भी करते जाएं। आपको मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि जो पापी होगा ना, पहली बात तो उसको इन बातों में रुचि नहीं होगी, वो सुन नहीं पाएगा इन बातों को, ठीक है। कुछ पुण्य होते हैं तभी इन बातों को सुन समझा जा सकता है। जन्म तो आपका 20 साल 50 साल पहले हो चुका है, लेकिन शायद सुन अभी रहे होंगे। पुण्य उदय होते हैं ना, तभी ये सब शास्त्रों के वचन हमको श्रवण होते हैं और उनमें बुद्धि लगती है। नहीं तो सुना और यहाँ से सुना, यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए जो भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो तो शालिग्राम शिला का पूजन अर्चन खूब अच्छे से करना चाहिए। साक्षात स्वयंभू भगवान मानकर करना चाहिए। विष्णु जी भी उन्हीं में हैं और शिव जी भी उन्हीं में हैं। यहाँ तक कि शिव जी ने कहा कि समस्त त्रिलोकी यानी तीनों लोक यहाँ पर हैं। आपने तीनों लोकों की पूजा कर दी यदि आपने शालिग्राम का पूजन अर्चन कर लिया तो। शिव जी कहते हैं कि प्रेम से शालिग्राम से उत्पन्न शिवलिंगों की पूजा करने से मुक्तिम प्रयांति मनुजा, कि जो मनुष्य योग और सांख्य ज्ञान से रहित है वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मेरे करोड़ों शिवलिंग को देखने, पूजा करने और स्तुति करने से जो फल मिलता है वह फल शालिग्राम की एक शिला का पूजन करने मात्र से हो जाता है। शिव जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य शालिग्राम से उत्पन्न होने वाली 12 शिलाओं की नित्य पूजा करता है, यानी 12 शालिग्राम रखकर, है ना, आसपास 12 शालिग्राम रखकर उनकी पूजा करता है, तो वह गंगा के तट पर करोड़ों हजारों शिवलिंगों की पूजा करने से और काशी में 8 युगों तक निवास करने से जो फल मिलता है उस व्यक्ति को, वह एक ही दिन की पूजा से मिल जाता है। 12 शालिग्राम आप लोग रख लेना। मैंने पूजन किया है 12 शालिग्रामों का, तो वीडियो होगा, मैं लगा दूंगा यदि वीडियो यहाँ पर मिल जाए तो एडिटर। तो यहाँ पर 12 शालिग्राम रखें आप, उनकी पूजा अर्चना करें। तो इससे क्या लाभ बता रहे हैं कि गंगा जी के तट पर शिव उपासना करने से, हजारों करोड़ों शिवलिंग बनाकर करने से जो पुण्य मिलता है वह एक दिन में पुण्य आपको मिल जाएगा। काशी में रहकर, काशी तो भगवान का गढ़ माना गया है शिव जी का, जो फल मिलता है 8 युगों तक रहकर पूजन अर्चन ध्यान भजन करने से जो फल मिलता है वह एक दिन में आपको वह पुण्य मिल जाएगा 12 शालिग्राम रखकर उनकी पूजा करने से। तो शिव जी कहते हैं तो फिर अधिक कहने से क्या लाभ। हे पुत्र, जो वैष्णव मनुष्य अथवा तो जो मनुष्य पूजन करता है, मैं शिव और ब्रह्मा आदि देव उसका फल गिनने में भी समर्थ नहीं है। शालिग्राम पूजन की इतनी महिमा बता रहे हैं भगवान शिव जी, और एक ही ग्रंथ में नहीं है, कई ग्रंथों में शालिग्राम पूजन की महिमा मैंने खुद पढ़ी हुई है। अनेक अनेक ग्रंथों में, अनेक अनेक पुराणों में शालिग्राम शिला की पूजन की महिमा है। किम पुनर्बहुना यास्तु पूजयेद वैष्णवो नर, ना हम ब्रह्मादयो देवा, न मैं न ब्रह्मा जी संख्यायाम कर तुम समीशते। इसकी संख्या की गिनती हम नहीं बता सकते कि कितना पुण्य हुआ है, 1 लाख गुना हुआ, 1 करोड़ गुना, ऐसा नहीं बता सकते, असंख्य पुण्य होता है। शालिग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशवः तत्र देवासुरा यक्षा भुवनानि चतुर्दश। इसका अर्थ है कि जहाँ शालिग्राम शिला के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ सभी देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवनों के लोक विराजमान होते हैं। आपने सभी देवताओं की पूजा कर ली, आपने सुरों की भी पूजा कर ली, दैत्यों की भी यानी असुरों की भी पूजा कर ली, यक्षों की भी पूजा कर ली, गंधर्वों की भी पूजा कर ली,
यदि आपने शालिग्राम शिला की पूजा कर ली। ये फिर से मैं आपको श्लोक पढ़कर बता देता हूं कि शालिग्राम शिला रूपी यत्र तिष्ठति केशवः तत्र देवा सुरा यक्षा भुवनानि 14। 14 भुवन विराजमान है, उनकी सभी की पूजा हो गई। सुराणाम कीर्तने सर्वे कोटिभिश्च फलम लभे तत्फलम कीर्तना देव केशव सुकृते कलो। इसका अर्थ है कि करोड़ों देवताओं के सभी कीर्तनों से जो फल मिलता है वह फल कलयुग में केवल शालिग्राम के समक्ष बैठकर कीर्तन करने से, भगवान नाम लेने से मिल जाता है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। ये मैंने ना कीर्तन रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डाला हुआ है। ये कीर्तन आप करिएगा। ये कीर्तन भगवान को बड़ा ही प्रिय है। इससे पूरा भागवत पढ़ने का पुण्य मिल जाता है ना। लिंक मैं आपको इसका कीर्तन का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे हम लोग सुनते हैं कि शालिग्राम शिला की बेदी पर एक बार भी पिंडदान अथवा तो तर्पण करने से उस पितर को स्वर्गवास हो जाता है, यानी स्वर्गलोक में उनकी गति हो जाती है। तो शालिग्राम शिला की बेदी पर यानी समक्ष शालिग्राम बैठे हों, उनके सामने आप तर्पण करना, उनके सामने आप पिंडदान करते हैं तो पिंडदान करना, इससे पितरों को खूब तृप्ति होती है, पितर नाचते हैं। हाँ, ऐसी अद्भुत महिमा है शालिग्राम शिला की। और पितर कितने काल तक रहते हैं स्वर्ग में? अनगिनत काल तक रहते हैं। वसंती पितरस्तस्य न संख्या तत्र विद्यते। उसकी संख्या नहीं की जा सकती कि कितने दिनों तक वे लोग स्वर्ग में वास करेंगे, है ना। तो ये बड़ी अद्भुत महिमा है शालिग्राम शिला की। जो मनुष्य भक्ति से शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उनको हजारों पंचगव्य पान करने से क्या लाभ? ये शालिग्राम शिला का जल पीने से ही वह लाभ मिल जाता है। प्रायश्चित्ते समुत्पन्ने किम दाने किम उपोषण है चांद्रायण शुचिर्णश्च पित्वा पादोदकम हरे। इसका अर्थ है कि जब प्रायश्चित करने की आवश्यकता उत्पन्न हो, यानी आपसे कोई जाने अनजाने में भूल चूक हो गई हो, पाप हो गया हो और हमारा हृदय कहता हो कि हमसे बड़ा अपराध हो गया हो, तो क्या करना चाहिए? शालिग्राम शिला का पूजन करके उनका पादोदक पीना चाहिए, यानी जो जल होता है हम लोग अभिषेक करते हैं वह जल पीना चाहिए, तो उससे शुद्धि हो जाती है। लेकिन हृदय में प्रायश्चित का भाव होना चाहिए कि हम दोबारा यह कार्य नहीं करेंगे। विष्णु मुखास्तु वै देवास्तत्र जलपंती वै गुह प्रमाणमस्ति सर्वस्य सुकृतस्य पुत्रकः फलम प्रमाणम नैवास्ति शालिग्राम शिलार्चने। इसका अर्थ है कि हे कार्तिक जी, विष्णु भगवान को प्रमुख मानने वाले ही देव हैं। विष्णु भगवान शालिग्राम में ही वास करते हैं। अन्य सभी शुभ कर्मों के फल का माप तो है कि आपने ये कार्य किया तो इसका इतना पुण्य हुआ, आपने ये सुंदर कार्य किया तो इसको इतना पुण्य हुआ, इन सब का माप तो है, प्रमाण तो है, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन में फल का कोई प्रमाण नहीं। वह अमाप पुण्य देने वाला है महाराज। यो ददाति शिलाम विष्णु शालिग्राम समुद्भवान विप्राय विष्णु भक्ताय तेनिष्ठ क्रतुभिः शतः। जो मनुष्य विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालिग्राम से उत्पन्न होने वाली विष्णु की शिला दान करता है, उसने सैकड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लिया। यानी शालिग्राम शिला का दान वैष्णव भक्त को अथवा तो पुजारी जी को अथवा तो किसी ब्राह्मण को दान करता है, उनको आवश्यकता हो तो खूब यज्ञों का पुण्य आपको मिलता है, सैकड़ों यज्ञों का पुण्य मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न उठता है ना कि शास्त्रों में लिखा है कि शालिग्राम शिला का क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए, यानी खरीदना और बेचना नहीं चाहिए, है ना। यदि आप मुद्रा देकर खरीदेंगे तो आप मुद्रा लेकर उसे बेच भी सकते हैं, तो यह शास्त्रों में मना किया गया है। लेकिन सभी लोग इस कली काल में नहीं जा सकते हैं। ये भावना थी, शालिग्राम शिला इतना पवित्र है कि वह गुरु के माध्यम से दिया जाता था शिष्य को, है ना। अथवा तो कोई वैष्णव भक्त हो, खूब प्रेमी भक्त हो विष्णु जी का, वह यात्रा करके गंडकी नदी पर जाकर वह शालिग्राम शिला को लेकर आया हो और वह आपको प्रदान करे, तो खूब श्रद्धा भक्ति से लोग उसकी पूजा करते थे। और कहीं कहीं पर वह शालिग्राम शिला होती थी, है ना। कहीं कहीं पर मंदिरों में वह शिला होती थी, हर घर घर में नहीं होती थी। लेकिन आज के ज़माने में हमको ये मूल्य देकर यदि लेना पड़े ना तो भी ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर लाभ हमारा है ना। इसके अंदर लाभ हमारा ही है,
क्योंकि ये शालिग्राम शिला नहीं लेने से कुछ रुपए जो बेचारा गया है लेकर आया है ना, इतनी मेहनत किया है, आप लोगों तक पहुंचा रहा है, तो बिना उसको दक्षिणा दिए भी आपको लेने मात्र से पाप लगता है। तो क्रय विक्रय की भावना से नहीं, इन्होंने हमको शालिग्राम शिला दी है तो लो भैया आप दक्षिणा रखो, इस भाव से लेना। ठीक है, कहीं से भी लेना, ये मत समझना कि मैं शालिग्राम भगवान को खरीद रहा हूँ, ये ले भैया तूने जितना कह दिया उतना मूल्य मैंने दे दिया। नहीं, आप प्रभु गए हैं, शालिग्राम शिला जी को लेकर आए हैं, हमारे समक्ष आपने प्रस्तुत किया है, तो हम इनको खरीद नहीं रहे हैं, हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं, है ना। ये देखिए दक्षिणा हम भगवान को ले जा रहे हैं, इस भावना से आप करिएगा। ठीक है, तो इस भावना से आप भी बच जाएंगे। फिर से, तो इस भावना से भगवान भी आपके पास आ जाएंगे, है ना। अब देखिए शास्त्र आगे कहते हैं कि जो मनुष्य शालिग्राम शिला तोय यानी शालिग्राम भगवान का जल से अभिषेक करता है, उसे घर में रहते हुए भी प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। केवल भगवान का स्नान कराते हैं तो आपको भी गंगा स्नान का पुण्य मिल जाता है। वह सभी तीर्थों में स्नान किया हुआ और सभी यज्ञों में दीक्षित यानी भाग लिया हुआ माना जाता है। उसने समस्त यज्ञ कर लिए, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया, जिसने शालिग्राम भगवान को स्नान करा दिया। शालिग्राम शिला तोयेर अभिषेक यह आचरेत स्वर्गे मत्रे च पाताले पाषाणः सन्ति वै गृहे। हे कार्तिक स्वामी, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक में बहुत सारे पत्थर हैं, किंतु शालिग्राम शिला रूपी पत्थर के समान दूसरा कोई पत्थर नहीं है, नहीं है ना। 2 बार कह दिया। इस दुर्लभ मनुष्य लोक में उस मनुष्य का जीवन सफल है जो शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेते हैं। तिल प्रस्थ शतम भत्तया यो ददाति दिने दिने तत्फलम समाप्नोति शालिग्राम शिलार्चनात्। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति से 100 प्रस्थ यानी 64 किलो तिल दान करता है, प्रतिदिन यानी रोज 64 किलो तिल दान करता है, वह फल शालिग्राम शिला के पूजन से ही उसे प्राप्त हो जाता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम मूलम दुर्वादलम तथा जायते मेरुणाम तुल्यम शालिग्रामे समर्पितम। शालिग्राम को समर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दुर्वा भी सुमेरु पर्वत के समान महान पुण्य देने वाले हो जाते हैं। देखिए कितनी अद्भुत अद्भुत महिमा है शास्त्रों में, है ना। तो महाराज हमको तो पूजन करने नहीं आता, कैसे हम लोग पूजन करें। हमने सुना है, आप लोगों ने प्रश्न भी पूछा है कि हम शालिग्राम भगवान को रखेंगे तो हम पूजन कैसे करें, हमको कोई विधि नहीं पता है। तो शिव जी बता रहे हैं कि विधिहीनोऽपि यः कश्चित् क्रिया मंत्र विवर्जितः। इसका अर्थ है कि जो कोई भी विधि यानी नियम से रहित और क्रिया यानी कर्म कांड तथा मंत्रों से विहीन है, यानी उसको कोई नियम नहीं आता भगवान के पूजन का, कोई मंत्र नहीं आता, वह भी यदि चक्र से चिन्ह वाले शिला का पूजन करता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित संपूर्ण फल मिल जाता है। जो भी मैंने आपको फल ऊपर बताया, पहले बताया इस वीडियो में, वह सब फल आपको मिल जाता है। कैसे पूजन करना है आपको कोई नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। अरे आपने केवल तिलक कर दिया, भगवान को नहला दिया शंख के जल से, पुष्प चढ़ा दिया, धूप दीप दिखा दिया, भोग लगा दिया, पर्याप्त है। सारे पुण्य आपको मिल जाएंगे जो भी शास्त्रों में शिव जी ने आपको बताया है और आपने अभी सुना है। जी हाँ, कितनी सुंदर बात है। लेकिन चक्र वाले शालिग्राम की आजकल मार्केट में वो चिकने चिकने पत्थर आते हैं, गोल गोल छोटे छोटे आते हैं ना, सफेद आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं, वह नहीं। आपको शायद स्क्रीन पर भी दिखा देंगे कि कैसे पत्थर की मैं बात कर रहा हूँ। शालिग्राम शिला चक्र वाले होने चाहिए, वह ना बीच में से खोल कर देखिएगा चक्र होना चाहिए। उसके अंदर ना कई छेद वाले शालिग्राम आते हैं तो उसके अंदर भी चक्र के दर्शन होते हैं, दोनों तरफ चक्र होता है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो उन चक्र वाले शालिग्राम शिला की पूजा करनी चाहिए। अब देखिए कार्तिक भगवान को भगवान शिव जी बता रहे हैं, हे पुत्र, मैंने एक बार विष्णु जी से पूछ लिया कि आप कहाँ कहाँ निवास करते हैं, आपका आधार क्या है, आपका आश्रय क्या है, और हे देव आप कैसे प्रसन्न होते हैं, यानी आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, है ना, और आप प्रसन्न कैसे होते हैं, यह सब मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, निवासामि सदा शंभो शालिग्रामो भविष्मणि
तत्रैव रथ चक्रांके यानी नामानि में शृणु। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं, यानी विष्णु भगवान कह रहे हैं कि हे शंभो, मैं सदा शालिग्राम से उत्पन्न होने वाले शिला में निवास करता हूँ। चक्र वाले शिला में, जिसमें चक्र होता है, उसमें मैं निवास करता हूँ। शालिग्राम शिला आप लोग खूब ध्यान से लेना, और न जिसमें चक्र हो वही शिला लेनी चाहिए। अब देखिए, शालिग्राम शिला के भी कई प्रकार हैं, है ना। देखिए, जैसे कि गहरे नीले या काले रंग के होते हैं ना, उनकी नाभि से चक्र उत्पन्न होता हो, यानी बीच में से चक्र उभरा हुआ हो, लंबी रेखा युक्त हो, है ना, अथवा तो उसमें छिद्र खोखलापन से युक्त हो, तो उनको क्या कहा जाता है कि नारायण देव यानी श्याम कहा जाता है उनको, है ना। ये रूप है शालिग्राम के, अनेक अनेक भेद बताए गए हैं अनेक अनेक शास्त्रों में। ठीक है, फिर देखिए, विष्णु रूप शालिग्राम अथवा तो कृष्ण रंग यानी काला रंग का होता है ना। काले काले जो रंग के होते हैं वह होते हैं। मूल में चक्र सुंदर होते हैं। जैसे आप छोटे से शालिग्राम लेते हैं, अपने स्टोर पे भी तो मिलता ही है, लोगों ने रखा है, खोलते हैं ना तो चक्र के दर्शन होते हैं आपको। तो ये चक्र वाले जो होते हैं ना, ये कृष्ण कहे जाते हैं, काले रंग के होते हैं। तो और ना, जैसे कई शालिग्राम में वो खुलता नहीं है, जैसे तोड़ के खोला जाता है वैसे नहीं, उसके अंदर पहले से ही छिद्र होता है, तो वह भी शालिग्राम की उत्तम शिला मानी गई है। और जो थोड़े से मोटे हों, गोल मटोल हों, है ना, तो ये दामोदर रूप माने गए हैं। ठीक है, ऐसे कई प्रकार के रूप माने गए हैं। सबसे उत्तम वह शालिग्राम माने गए हैं जिसके ऊपर पीली रेखाएं हों, है ना, पीली रेखाओं, तो पीताम्बरधारी माने गए हैं। वह घर में लक्ष्मी का वास देने वाले हैं, है ना। तो वह, यदि वह शालिग्राम आपको मिल जाए जिसके चक्र के ऊपर पीली सोने जैसी रेखा हो, तो वह आपको मिल जाए, तो वह आप लोग जरूर ले लेना। देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूँ। ये हमारे स्टोर वालों ने रखा था, तो वहां से मैं उठा कर ले आया। आप अपने स्थान पर देख लेना, जहां भी आपको मिल जाए वहां से आप लोग ले लेना। जैसे छोटे छोटे छेद वाले हों तो वह भी शालिग्राम माने गए हैं। ठीक, जिस शालिग्राम के ऊपर शिवलिंग नुमा निकला हो तो वह तो बहुत उत्तम माना गया है। यदि कोई उस शालिग्राम का नित्य पूजन करता है तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी नष्ट हो जाता है। यस्य योगेश्वरो देवो ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। दृश्यते शिखरे लिंग। दृश्यते शिखरे लिंग यानी जिसके ऊपर शिवलिंग के दर्शन होते हों। ठीक है, ऐसे ये भी अपने स्टोर पे एक ही बड़ा हुआ है, वह भी आप लोग देख सकते हैं। ये कोई एडवर्टाइज नहीं है, जिनको चाहिए वे लोग, स्टोर वालों ने रखा है। तो मैंने एक दिन मंगा कर सब पूजन किया था, सबका पूजन किया। 12 रखे थे मैंने शालिग्राम, तो उसके अंदर देखकर मैंने आपको बताया है। एक चक्र वाले को सुदर्शन जानना चाहिए, 2 चक्र वाले जो हों उनको लक्ष्मी नारायण जानना चाहिए, 3 चक्र वाले जो हों उनको अच्युत जानना चाहिए, और जिसके अंदर 4 चक्र हों उनको जनार्दन जानना चाहिए। तो ये 3-4 चक्र वाले भी ये शालिग्राम यहाँ पर पड़े हुए हैं। खंडिते, अब देखिए, अब आप लोगों के मन में विचार आता है, कई लोग पूछते भी हैं कि ये टूटे हुए शालिग्राम खंडित हो गए क्या? नहीं नहीं, खंडिते त्रुटिते भंगे शालिग्रामे न दोष भाग। खंडित यानी टूट जाने पर, त्रुटि यानी छेद होने पर, या भंग हो जाने पर, या फूट जाने पर शालिग्राम में कोई दोष नहीं होता है। वो पूरी की पूरी चेतना शालिग्राम में होती है। यदि आपके पास कोई शालिग्राम हो, यदि आप जुड़े हुए हो, यदि आप खोलकर उनका दर्शन करते हैं, तो एक में लक्ष्मी जी की भावना कीजिए, एक में नारायण की भावना कीजिए। दर्शन करके प्रणाम करिए, पूजन करिए, दोनों का पृथक पृथक पूजन करिए, अथवा तो बंद करके भी आप लोग एक ही साथ पूजन कर सकते हैं। तो ये शालिग्राम की महिमा है। टूटे हुए नहीं होते हैं, खंडित नहीं होते हैं, कभी भी उनका प्रभाव नहीं जाता है उसमें से, है ना। उल्टा लोग उनको ना तोड़कर 2 चक्र के दर्शन करते हैं, लक्ष्मी जी के, नारायण भगवान के, और पूजन करके प्रणाम करते हैं कि हमने आज लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर लिए। तो इस भावना से आपको शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करनी चाहिए। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान साक्षात वास करते हैं, भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। तत्र दानम जपम स्नानम वाराणस्या शताधिकम कुरुक्षेत्रे प्रयागे च नैमिषे पुष्करे तथा तत्र कोटि गुणम पुण्यम वाराणस्या महाफलम। वहाँ शालिग्राम जहाँ रहते हैं, किया गया दान, यानी शालिग्राम शिला के समक्ष किया गया दान, जप, स्नान
वाराणसी में किए गए दान आदि से सैकड़ों गुना अधिक कुरुक्षेत्र, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर में किए गए महापुण्यों से भी करोड़ों गुना पुण्य आपको मिल जाता है केवल शालिग्राम शिला के आगे आप जो भी करते हैं। तो मैं बता रहा हूँ ना कि पहले घर घर में शालिग्राम शिला नहीं हुआ करते थे, है ना। अभी सुविधा है, लोग आ जा सकते हैं तो शालिग्राम भगवान को ले आते हैं। कहीं कहीं कई गांवों को मिलाकर एक शालिग्राम शिला होती थी किसी किसी मंदिर में। तो बड़ी खूब महिमा तब लोग जानते थे। अभी घर में रखते हैं तो सोचते हैं कि हम ऐसे ही पूजा कर लेते, नहीं, बहुत अद्भुत महिमा है शालिग्राम शिला की। ठीक है, मैं कितना बताऊं, खूब महिमा है, खूब महिमा है। ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी शालिग्राम शिला का अर्चन पूजन करने से जलकर भस्म हो जाता है ना। अब देखिए आपका अगला प्रश्न आता है कि क्या हम लोग शालिग्राम शिला को घर में रख सकते हैं। अरे प्रभु, शालिग्राम शिला को घर में ही रखना चाहिए, साक्षात भगवान है। कई लोग क्या करते हैं कि बाहर तुलसी के गमले में रख कर आ जाते हैं। इतना अनादर मत करिए। यदि आपने रखा हो तुलसी जी के पास तो खूब आदर पूर्वक उनको उठाकर ले आइए, अपने पूजा के स्थान पर रखिए। समस्त देवी देवताओं का पूजन शालिग्राम शिला पर हो जाता है आपका। ठीक है, तो शालिग्राम शिला को घर में रखना चाहिए। अगला प्रश्न यह आता है कि क्या माताएं बहनें भी शालिग्राम शिला का पूजन कर सकती हैं। तो जी हाँ, यदि माताएं बहनें स्वच्छता का नियम पालन करती हैं। शास्त्रों में तो मना है कि स्त्री को शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन वह स्त्री सांसारिक स्त्री, ठीक है, जो भक्तिमती है ना, जिसकी बुद्धि भक्ति में है, जिसका बुद्धि भगवान में रमण कर गया है, यानी खूब श्रद्धा भाव रखती हो, शौच अशौच का ध्यान रखती हो, यानी अपवित्र अवस्था में शालिग्राम शिला के निकट न जाती हो, ये सब जो ज्ञान रखती हो, उस स्त्री को, उन महामती भक्तिमती वाली स्त्री को शालिग्राम पूजन करने का विधान है। बिल्कुल आप शालिग्राम का पूजन कर सकती हैं, लेकिन अशुद्धि की अवस्था में, पीरियड आदि की अवस्था में शालिग्राम शिला के निकट नहीं जाना चाहिए, है ना। और शालिग्राम का पूजन किसी और के माध्यम से करवा लेना चाहिए, अपने घर में जो लोग भी हों। ठीक है, अब देखिए शास्त्र में भगवान शिव जी स्वयं बता रहे हैं, शालिग्राम शिलाये तु कृत्वा स्वस्तिकमादरात्। शालिग्राम शिला के समीप आदर पूर्वक स्वस्तिक बनाकर मंडलम कुरुते नित्यम वा नारी केशवाग्रतः। स्वस्तिक बनाकर जो उसका पूजन करती हैं, है ना, जो भी माताएं बहनें, सप्त जन्मानि वैधव्यम न प्राप्नोति कदाचन, तो उसको 7 जन्मों तक वैधव्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो माताएं बहनें स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से बनाएं, कुमकुम से बनाएं, शालिग्राम शिला के समक्ष, है ना। फिर आप शालिग्राम शिला का पूजन अर्चन करिए, फिर आपको दोष नहीं लगेगा। लेकिन मैंने आपको बताया शुद्धि अशुद्धि का खूब ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे आपको दोष लगेगा। ठीक है, तो इस दोष से बचिए। यदि आप शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रख सकती हैं तो आप शालिग्राम शिला को घर में मत रखिएगा। ये एकदम सीधी सी बात मैंने आपको बता दी। यदि आप रखती हैं तो आगे कुमकुम अथवा तो हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, है ना, शालिग्राम शिला के आसपास आगे थाली में रखकर फिर आप शालिग्राम शिला का खूब अच्छे से पूजन करिए, तो आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी शालिग्राम शिला की महिमा। फिर भी मैंने पूरी महिमा अभी तक नहीं बताई, बस शॉर्ट में आप लोग ये समझ लीजिए कि शालिग्राम शिला की पूजा करने मात्र से साक्षात विष्णु भगवान की, साक्षात शिव जी की पूजा हो जाती है। शालिग्राम शिला हमारे स्टोर पर भी है, वहाँ से भी आप लोग मंगा सकते हैं। शालिग्राम शिला मैंने आपको बता दिया कि कैसे चक्र वाला ही लेना है। आप अपने आसपास देखिएगा, चक्र वाले में भी नकली चक्र बनाकर देने वाले खूब आ गए हैं। मैं शायद उसका भी फोटो लगा दूंगा स्क्रीन पर। यानी नकली चक्र मशीन से भी बनाकर लोग दे रहे हैं, नहीं, असली पत्थर होना चाहिए और उसके अंदर स्वयं चक्र निर्मित हो जाना चाहिए, है ना। वह आप शालिग्राम लेना, अपने आसपास पता करना। बाकी अपने स्टोर पर भी है, व्हाट्सएप नंबर स्टोर का आपको मिल जाएगा, देख लेना। मंगाना चाहे तो मंगाना, नहीं तो आसपास के मार्केट से भी आप लोग लेकर अपना पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो देर किस बात के लिए, मार्गशीर्ष मास चालू है, जल्दी जल्दी आप लोग शालिग्राम भगवान की स्थापना करिए, मंगाइए। और हाँ, आखिरी में ये भी बता दूं कि शालिग्राम भगवान की ना प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, स्थापना नहीं होती, साक्षात भगवान है, ला के आपने बिठा दिया।
सीधा डायरेक्ट पूजन शुरू करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।